आज के इस वीडियो में हम आपको यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड दो बैड न्यूज़ बताएंगे। पहली बैड न्यूज़ में आपको लगभग 10 लाख कैंडिडेट प्रभावित नजर आएंगे। ये जो बैड न्यूज़ है ये आपके पीईटी, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट या फिर आने वाली सभी भर्तियों को प्रभावित करेगा। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप लेखपाल की तैयारी करते हैं तो आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे ये कुछ इस तरह में दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे स्लाइड ऊपर लगाए गए हैं। सबसे पहली वाली अगर आप स्लाइड पे जाएंगे तो ये है यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल ग्राम समाज, और ये जो ग्राम विकास वाला सेक्शन है उसी के लिए है। तो सिंपली अगर आप यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो आप पूरा जो ग्राम समाज वाला सेक्शन है इसको आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे 3 ही पोस्ट उपलब्ध है, लेकिन 1 से 2 दिनों के अंदर इस पे और भी सारे पोस्ट डाल दिए जाएंगे जो कि आपके लेखपाल के लिए पर्याप्त होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जरीब क्या होती है, ये सारी चीज़ें फोटो वाइज बताई गई है। इसके अलावा अगर आपको ये सेक्शन नहीं मिलता है तो आपको नीचे जाना है। वैसे तो यहाँ पे आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़रूरत है लेखपाल के लिए तो इसके लिए आपको इस जनरल स्टडीज़ में जाना होगा जो कि यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे है ग्राम समाज, चौथे नंबर पे है। इस पर आपको क्लिक करना है और इस पर आप जा करके इन सारे पोस्टों को पढ़ सकते हैं। देखिए ये जो पेपर कटिंग आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है अमर उजाला की, और यहाँ पे दूसरी पेपर कटिंग है ये दैनिक जागरण की है। दोनों की हेडिंग आप देख सकते हैं तो दोनों की हेडिंग लगभग एक जैसे ही है। ये है कि कटऑफ से नीचे के अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अधिकार नहीं। यहाँ पर देखिए रिक्त पदों पर कटऑफ मार्क्स से नीचे के अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अधिकार नहीं, ये कहा गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। अब देखिए ये पूरा मामला ये है कि एक लेखपाल की भर्ती आई थी 2015 में, और ये 2015 में जब ये भर्ती आई, इसकी ज्वाइनिंग हुई तो कुछ लोगों ने इसे ज्वाइन नहीं किया। मतलब जिनका सिलेक्शन हुआ था वो लोग ज्वाइन नहीं किए, और जब वो ज्वाइन नहीं किए तो कुछ पद खाली चले गए। उन खाली पदों को भरने के लिए ये एक याचिका डाली गई थी। अब यहाँ पे याचिका का निस्तारण करते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि रिक्त पदों पर कटऑफ मार्क से नीचे के अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अधिकार नहीं। देखिए ये जो पॉइंट है हाई कोर्ट का, ये आपके जो आगामी भर्ती हैं उसको भी पूरी तरह से प्रभावित करेगा, क्योंकि इसके कहने का कहीं ना कहीं ये मतलब है कि वेटिंग लिस्ट नहीं बनाया जा सकता है। वेटिंग लिस्ट कब नहीं बनाई जाएगी? जैसे कि जब एक बार रिजल्ट जारी कर दिया गया तो उससे क्या होता है कि मान लीजिए कि 100 नंबर का एग्ज़ाम है और आयोग ने ये कह दिया कि जो जनरल है इनका 75 नंबर, ओबीसी है मान लीजिए कि ऐसा होता है, अगर एसी है 50 नंबर, एसटी है 45 नंबर और वुमेन हो गया आपका 60 नंबर। अगर ये कटऑफ बता दी जाती है तो यहाँ पे अगर कुल मिला के 500 सीटें हैं और इसमें से कुछ सीटें जब खाली रह जाएंगी तो उन खाली सीटों पर इनसे कम नंबर पाने वालों का ज्वाइनिंग नहीं हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि वेटिंग लिस्ट नहीं निकाल सकते हैं। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ये जो यूपी ट्रिपल एससी है उसकी ही एक चयन प्रक्रिया की प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि यदि भर्ती नियमावली में अभ्यर्थियों के प्रतीक्षा सूची तैयार करने का कोई प्रावधान नहीं है तो चयनित अभ्यर्थियों के ज्वाइन न करने से उससे कम अंक पाने वाले लोगों को नियुक्ति नहीं दिया जा सकता है। ये निर्णय दिया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, जो ये लेखपाल भर्ती के लिए है, जो कि लेखपाल भर्ती 2015 में आई थी। अब आप ये जानिए कि ये जो आदेश है ये आपको कैसे प्रभावित करेगा। पीईटी में पीईटी का एग्ज़ाम हो चुका है, कई सारे भर्तियां इस पर आने वाली हैं। इसमें से जो पहली भर्ती आएगी ये आएगी लेखपाल की 7,882 पदों पे, यानी लगभग आप 8,000 मानिए। उसके बाद से जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं इनकी भर्ती आएगी 9,000। इसके बाद से और भी कई सारी भर्तियां आ सकती हैं जो नीचे जाकर आप देख पाएंगे, जैसे कि गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती आएगी, कनिष्ठ सहायक की आएगी, आशुलिपिक की आएगी, ये लगभग 2,000 होगी और 1,200। तो ये भर्तियां आपको कैसे प्रभावित करेगी, सबसे पहले आप ये समझिए। देखिए जब लेखपाल में 8,000 पद हैं तो 8,000 का अगर ये लगभग 15% बुलाते हैं, 15 गुना, तो 1,20,000 को बुलाएंगे। यानी कि जो हाई रैंक वाले होंगे पीईटी में उनको बुलाया जाएगा। मान लीजिए इनके लिए मेंस भी होता है और इसमें से 8,000 लोग सेलेक्ट कर दिए जाएंगे। उसके बाद जेई का एग्ज़ाम होना है जो कि 2018 और 2016 है। इनमें से कई सारे लोग जेई वाले में भी हैं,
तो अब अगर कोई कैंडिडेट का सिलेक्शन इसमें भी हुआ है और 2018 के जेई में भी हो जाता है तो चांस ये है कि वो लेखपाल को छोड़ करके इस जेई को ज्वाइन कर ले। यहाँ पे लेखपाल की 500-700 सीटें खाली हो सकती है। तो जब आयोग वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं रखेगा तो ये जो 700-800 सीटें हैं ये खाली चली जाएंगी। ऊपर के 1 से 20 लाख लोगों को बुलाया जा चुका है, मतलब कि 1,20,000 को। जब अगली भर्ती आएगी स्वास्थ्य कार्यकर्ता की लगभग 9,000 की, तो इसका भी लगभग 15 गुना बुलाया जाएगा, जो कि होगा लगभग 1,35,000। अब इस 1,35,000 में ये 8,000 वालों को भी कॉल किया जाएगा, क्योंकि ये भर्तियाँ इतनी जल्दी होगी कि एक भर्ती अभी क्लियर नहीं हुई रहेगी तब तक नई भर्ती के लिए आवेदन आ जाएगा। तो अब जो 8,000 ये लोग हैं, जाहिर सी बात है कि अगर इनका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है तो ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता में भी अगर इनका होता है तो ये इसे छोड़ देंगे। कहने का मेरा ये मतलब ये है कि जो भी वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है ये अब UPSSC में नहीं है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा नुकसान उनका होगा जो कि बॉर्डर पे हैं। अब बॉर्डर पे कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए कि जनरल को लेखपाल के लिए बुलाया जाता है 70 पे, OBC को बुलाया जाता है 65 पे, लेकिन जनरल में जो 65 पाया होगा इसको सबसे बड़ा नुकसान होगा। नुकसान इसलिए क्योंकि ना तो इसको लेखपाल में कॉल किया गया, ना तो स्वास्थ्य वाले में कॉल किया जाएगा। हो सके स्वास्थ्य वाले में कॉल किया जाए तो स्वास्थ्य के हिसाब से इनके पास सर्टिफिकेट ना हो। फिर जूनियर असिस्टेंट में जब 2,000 पद आएंगे तो इस 2,000 के लिए भी अगर 15 गुना को ही बुलाया जाएगा तो केवल 30,000 को बुलाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि एक ही तरह के कैंडिडेटों को बार बार बुलाया जाएगा। जिनका नंबर अधिक है उनको बार बार मौका मिलेगा, तो उन्हीं का सिलेक्शन कहाँ पे होगा। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे पद खाली रह जाएंगे। और अगर आयोग वेटिंग लिस्ट को ख़त्म करता है, या फिर वैसे भी देखेंगे तो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है नहीं, कि इस फैसले से आयोग को एक नया पावर मिला है। अब आयोग कह सकता है कि हम वेटिंग लिस्ट नहीं बनाएंगे। तो वेटिंग लिस्ट ना बनने से सबसे ज़्यादा नुकसान बॉर्डर वाले कैंडिडेटों का ही होगा। अब एक अभ्यर्थी के तौर पे ये डिमांड होनी चाहिए सबकी कि आयोग से ये डिमांड हो कि आयोग वेटिंग लिस्ट जारी करे। जैसे जब लेखपाल में 8,000 पदों पे नियुक्ति है तो कम से कम 8500 पदों पे ज्वाइनिंग देने की तैयारी करे, जिसमें 7,882 लोगों को नियुक्त कर दिया जाए, बाकी लोगों को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाए रैंक के हिसाब से। और अगले 3 महीने के अंदर जितने भी पद खाली होते हैं इस रैंक के हिसाब से उनकी नियुक्ति कर दी जाए, चाहे भले ही 100 ही लोगों की होती है। इससे क्या होगा कि सारी सीटें अच्छी तरीके से भरेगी और सबको फ़ायदा होगा। नहीं तो इस तरह से नुकसान होना है और सबका नुकसान होना है। तो ये थी एक बड़ी अपडेट जो कि वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड थी। जो दूसरी बुरी खबर है ये है एक नोटिस के लिए। जैसा कि आप देख चुके होंगे कि UPSSC कल एक नोटिस जारी किया था और उसमें अपना जो एक परीक्षा है आबकारी सिपाही का, उसका जो इंटरव्यू है उसको पोस्टपोन कर दिया है। तो हालांकि ये नोटिस अभी तक आप देख चुके होंगे। ये जो एग्ज़ाम होना था 17/8 से होना था, लेकिन अब इसको टाल करके 26/10 से कर दिया गया है। तो अगर आप इस भर्ती से संबंधित है तो इस पर जरूर गौर करें और आपको आपका एडमिट कार्ड UPSSC की वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो वेटिंग लिस्ट को लेकर आपका क्या विचार है, आपके हिसाब से क्या सही है, क्या हो सकता है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।